शुरू करते हैं आज का हमारा फाइनल पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले के 2 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देख सकते हो और ऑफ कोर्स देखना चाहिए, तभी ये पार्ट आपको ढंग से समझ आएगा। शुरू करते हैं। जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो शुरू से बिजनेस नहीं कर रहे। वो पहले मराइन्स कंपनी में जॉब करते थे, फिर उन्होंने जेरोक्स कंपनी में जॉब की एज ए सेल्स पर्सन। रॉबर्ट माइंडेड इज ऑन बिजनेस। ही केप्ट हिज डे जॉब बट वॉज एक्टिव इन हिज एसेट कॉलम, ट्रेडिंग रियल एस्टेट एंड स्मॉल स्टॉक्स। वो अपनी दिन में जॉब करते थे और डे टाइम जॉब जिसको बोलते हैं, समझ में ये नहीं कि दिन में जॉब करते थे, बेसिकली ये है कि वो जॉब भी करते थे अपनी साइड में, ठीक है, ताकि अपने एक्सपेंसेस, घर का रेंट, अपने खाने पीने का होता रहे, और अपने एसेट कॉलम को भी बड़ा करते गए। ट्रेडिंग करते रहे, रियल एस्टेट में हाउसेस को बाय सेल करते रहे, ठीक है, और स्मॉल स्टॉक्स में, जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी, परसों की वीडियो में, कि वो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो छोटी छोटी कंपनियों में, स्टार्टअप्स में फंडिंग करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। The more he understood accounting and cash management, the better he was at analyzing investment and eventually building his own company. तो वो जितना ज़्यादा अकाउंटिंग के बारे में, कैश मैनेजमेंट के बारे में समझते गए, ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा अकाउंटिंग को समझना, बट जितना ज़्यादा बेटर समझते गए उतना वो बेटर एनालाइज करते गए अपनी इन्वेस्टमेंट को। मतलब मान लो उन्होंने आज 1 रुपये कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि इस 1 रुपये से मैं 2 रुपये तक कब जाऊँगा, और जब 1 रुपये से 2 रुपये तक जाऊँगा तो उस टाइम में जो मेरा पैसा डबल होना चाहिए, जो मैं कहीं और कमाता, उसका कितना मुझे यहाँ पर मार्जिन मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हाल ही में मैं संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देख रहा था तो मुझे याद आ गया। उसमें एक इंसान था, सॉरी 2 इंसान थे, वो पार्टनर्स थे, ठीक है, मे बी पार्टनर्स नहीं थे, वो भाई थे एक्चुअली। उन्होंने कुछ खुद का शुरू किया। शुरू में अच्छी चलती थी, दुकान थी, कोई छोटा सा बिजनेस था, लेकिन बाद में अच्छा नहीं चला। वो अच्छा इस कई कारणों की वजह से नहीं चला, मैं एक एक कारण बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो संदीप माहेश्वरी ने बताया कि ये जो तुम काम कर रहे हो, इस काम से तुम्हें कितना मिलता है। तो उन्होंने कहा कि दिन का 500 रुपये, आई गेस इतना बोला था, तो महीने का लगभग 18,000 रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये के आसपास उनको पैसे मिलते थे। उनका भाई और वो दोनों उसी शॉप पर बैठते थे। तो उन्होंने, संदीप माहेश्वरी ने पूछा कि तुम अगर जॉब करो तो कितना कमा सकते हो। वो कहते हैं सर मैं आई गेस 35-40 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ अगर मैं जॉब करूँगा तो। और दूसरा भाई था, वो भी ऐसा ही कुछ कहा कि 35-40 हज़ार। और बट उन्होंने, संदीप माहेश्वरी सर ने ये पूछा कि तुम फिर क्यों नहीं करते जॉब, ये क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि ये मेरे पापा की दुकान है। तो संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छी बात बोली, आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजनेस को कभी भी इमोशनल होकर नहीं किया जाता, ठीक है। आपके पापा की दुकान है, लेकिन अब आपको 15,000 रुपये दे रही है। 15,000 में 3 लोग, दोनों भाई और उनके शायद शादी हो गई थी, मे बी उनके बच्चे जब जो भी थे वो खाना खा रहे थे। तो इमोशनल होकर कब तक चलोगे, बहुत जल्दी तुम सड़क पर आ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि तुम 15,000 रुपये कमा रहे हो और तुम लॉस कर रहे हो लगभग 80,000 रुपये का। अब कैसे लॉस कर रहे हो 80,000 का? 40,000 वो कमा सकता है जॉब से, उसने कहा 40,000 उसका भाई कमा सकता है जॉब से, तो 80,000 गया डायरेक्ट, 15,000 रुपये मिल रहा है। तो कभी भी कोई भी काम इमोशनल होकर नहीं करना चाहिए बेसिकली। ही डज नॉट रिकमेंड पीपल स्टार्ट ए कंपनी अनलेस, हाँ, तो उन्होंने इवेंचुअली अपनी इतने एसेट कॉलम बना लिए कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ही खोल ली, रॉबर्ट कियोसाकी ने एंड में। और रॉबर्ट कियोसाकी रिकमेंड नहीं करते कि आपको कंपनी ही खोलनी चाहिए अनलेस दे रियली हैव द डिज़ायर। अगर आपके अंदर डिज़ायर है तभी कंपनी खोलो, ऐसा नहीं कि कुछ किसी की बात सुनी और चलो कंपनी खोलते हैं, ऐसा नहीं। अदरवाइज ही एडवाइज देम टू कीप देयर डे जॉब एंड माइंड देयर ओन बिजनेस, बिल्डिंग एंड कीपिंग द एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग। अगर नहीं मन बिजनेस करने का तो जरूरी नहीं है, जॉब करो खुशी से, एसेट कॉलम को बड़ा करो, ठीक है, बेसिकली एट द एंड वही कह रहे हैं। एज कैश फ्लो ग्रो people can indulge in luxury but only if the cash flow support them. Build the asset column and let the income generated by those assets pay for the luxury. As the cash flow, जैसे ही कैश फ्लो होना शुरू होता है लोग लग्जरी में इंडल्ज हो जाते हैं। पर ध्यान रखना इस बात को कि एसेट कॉलम को इतना अच्छा बिल्डअप कर लो कि जो तुम लग्जरी बाय करना चाहते हो वो उस एसेट कॉलम के जनरेट हुए पैसे से आप शुरू करो, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया था कि इन्होंने जब मर्सिडीज़ ली थी पहली बार, लग्जरी कार मर्सिडीज़ की, पता नहीं कौन सा मॉडल था, तो वो मर्सिडीज इन्होंने उस पैसे से ली थी जो एसेट कॉलम इनको जनरेट करके दे रहा है, ना कि खुद के बैंक से पैसे निकाल कर। लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट, व्हेन एसेट जनरेट इनफ इनकम टू कवर लग्जरीज, दैट्स व्हेन यू कैन बाय देम। लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट ये कहता है कि जब आपके एसेट अच्छी खासी कमाई इनकम जनरेट करके देने लग जाएं तो आपको लग्जरी लेनी चाहिए। राइट हेमिस्फीयर मूवमेंट है, थिंक क्रिएटिवली अबाउट व्हाट योर बिजनेस इज, इट्स नॉट योर प्रोफेशन। राइट हेमिस्फीयर कहता है कि क्रिएटिवली सोचो कि तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुम्हारा, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स नॉट योर प्रोफेशन, क्रिएटिवली अबाउट व्हाट्स योर बिजनेस इज, इट्स नॉट योर प्रोफेशन। अच्छा,
क्रिएटिवली सोचो कि जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम अगर बैंक में काम करते हो तो तुम्हारा प्रोफेशन या तुम्हारा बिजनेस बैंक में काम करना नहीं है, बैंक तुम्हारा थोड़ी है। बिजनेस इज अ डिफरेंट, प्रोफेशन इज अ डिफरेंट। सबकॉन्शियस मोमेंट, एक्वायर द टाइप ऑफ एसेट यू लव। अब बोलने को बोल सकते हैं, मैं एग्जांपल दूँ तो कि मेरा प्रोफेशन क्या है। मेरा प्रोफेशन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। मेरा बिजनेस कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वो मेरा बिजनेस है, मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पर। किसी दिन ग्रो किया तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी, नहीं किया तो जैसे दूसरे बिजनेसेस बंद होते हैं वैसे में भी ये भी बंद हो जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन। Subconscious moment, acquire the type of asset you love because you will take care of them and enjoy learning about them। देखो, ऐसे एसेट्स को बाय करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। मान लो तुम्हें रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है ही नहीं तो तुम किसी की बातों में आके ज़मीन को खरीदने बेचने मत लग जाना, बहुत लॉस में जाओगे। ठीक है, तो रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ मेन की पॉइंट्स हैं जो आपको सुनने चाहिए। टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, अ पर्सन नीड टू माइंड देयर ओन बिजनेस। अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो आपको अपने काम से काम रखना होगा। रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम वाइल एवरीवन एल्स फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट। अमीर लोग हमेशा अपने एसेट कॉलम पर ध्यान रखते हैं जबकि नॉर्मल आम इंसान हमेशा इनकम पर ध्यान रखता है। Financial struggle is often directly the result of people's working all their life for someone else. Many people will simply have nothing at the end of their working days to show for their efforts. बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और एट द एंड उन्हें कुछ नहीं मिलता। One of the main reason net worth is not accurate is simply because the moment you begin selling your asset, you are taxed for any gain. Net worth basically इसलिए एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि जिस दिन अपने एसेट्स को सेल करना शुरू कर दिए तो आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। Once a dollar goes into it, never let it cover out. Think of it this way: once a dollar goes into your asset column, it become your employee. The best thing about money is that it work 24 hour a day, it can work for generation. देखो, जब एक तुम्हारा डॉलर गया तो मान लो तुमने $1 एसेट में डाला तो आप उस $1 को अपना एम्प्लॉय समझो जो कि 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करता है। An important distinction is that rich people buy luxury last, while the poor and middle class tend to buy luxury first. थोड़ा सा पैसा आने पर लग्जरी खरीदने का शौक है, थोड़ा सा पैसा आने पर लग्जरी खरीद लेते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शौक अमीरों के पास भी होती है, अमीर हमेशा लग्जरी एंड में खरीदते हैं और गरीब या मिडिल क्लास के पास पैसा आते ही वो सबसे पहले लग्जरी ही खरीदता है। तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी लगी है, मुझे अभी भी याद है कि एक बार मेरे बचपन की बात है तो हमें 10 लाख की लॉटरी लगने का वहम हुआ था। मतलब कितने ऐसे जस्ट कॉल वगैरह किया था, प्रैंक कॉल उस समय थोड़ा बहुत करते थे, तो हमारी सारी फैमिली सोचने लगी थी कि हम एलसीडी लेंगे। उस समय एलसीडी का बहुत क्रेज होता था। तो देखो, मतलब मिडिल क्लास का सबसे पहले यही था ना कि एलसीडी लेंगे, किसी दिमाग में यही नहीं आया कि इसको इन्वेस्ट करेंगे। द पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लग्जरी विद देयर ओन स्वेट ब्लड एंड चिल्ड्रंस इनहेरिटेंस। जो अमीर गरीब लोग होते हैं ना वो लग्जरी को अपने स्वेट यानी कि खून पसीने की कमाई से बाय करते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो एसी में रहकर बाय करते हैं, मतलब कि वो एसेट से बाय करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल से चैप्टर नंबर 4 करेंगे एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो।